दोस्तों, एक जमाना था जब लोग जेब में चिल्लर यानी कि सिक्के लेकर चलते थे। कारण था कि रास्ते में या फिर खरीदारी करते समय इनकी जरूरत काफी ज्यादा पड़ जाती है। लेकिन यूपीआई का चलन जब से बढ़ा है, सिक्कों को पूछने वाले लोग कम हो गए। हालात यह है कि इनका सर्कुलेशन भी काफी गिर गया है। जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कितना नुकसान इसे हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं एटी हिंदी। यूपीआई ट्रांजैक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी के चलते अब सिक्कों का जो इस्तेमाल है काफी कम हो गया है। सर्कुलेशन में मौजूद सिक्कों की संख्या और उनकी कुल वैल्यू में साल दर साल गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। रिजर्व बैंक की पिछले साल यानी कि सालाना रिपोर्ट के डेटा पर आधारित एक रिपोर्ट के जरिए ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सर्कुलेशन में सिक्कों की संख्या में 2024 और 25 के दौरान यानी कि 23 और 24 के मुकाबले अगर देखा जाए तो सिर्फ 3.6% की बढ़ोतरी हुई। वहीं साल 2016 और 17 में जब यूपीआई आया था तब 2015-16 के मुकाबले जो ग्रोथ है 8.5% थी। वहीं सिक्कों के मूल्य में भी कमी आई। 2016-17 में सिक्कों का मूल्य 14.7% बढ़ गया था, लेकिन 2024 और 25 में ये जो बढ़ोतरी है सिर्फ 9.6% रही और 31 मार्च 25 तक 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और साथ ही 20 रुपए के कुल 13.7 लाख सिक्के चलन में थे। इनकी कुल कीमत 36,589 करोड़ रुपए थी। 1, 2 और 5 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो कुल सिक्कों का 81.6% थी। मूल्य के हिसाब से इन सिक्कों का मूल्य कुल मूल्य का 64.2% था। यूपीआई अप्रैल 2016 में शुरू हुआ। बता दें कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के मुताबिक मार्च 2017 में यूपीआई से 6.4 मिलियन लेन देन हुए थे, जिनकी कीमत जो है वो 2,425 करोड़ रुपए थी। मार्च 2025 में ये जो बढ़कर 18.3 अरब लेन देन हो गए हैं, जिनकी कीमत जो है 24,77,221 करोड़ रुपए थी। इसके विपरीत 16 और 17 की बात की जाए तो सिक्कों की मांग लगातार बढ़ रही थी। 2016-17 में सिक्कों का कुल मूल्य 14.7% बढ़ा था, जबकि पिछले साल 25 यानी कि 15 और 16 में ये जो 12.4% था। सिक्कों की संख्या में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई और 2016-17 में ये 8.5% थी, जबकि 15-16 में 8.2% थी और 2020-21 की बात करें तो कोविड था, सिक्कों की बढ़ोतरी कम थी और उस साल सिक्कों का मूल्य सिर्फ 2.1% बढ़ा था और संख्या में भी लगभग 1% की ही बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इसके बाद 2022 और 23 में देखा जाए तो सिक्कों की संख्या में 2.6% और 3.5% की बढ़ोतरी हुई। सिक्के अभी भी छोटे लेन देन के लिए बहुत जरूरी हो गए, खास करके गांव में, छोटी दुकानों में और साथ ही पब्लिक यूटिलिटी में, जहां डिजिटल तरीके से लेन देन कम होता है। जानकारों का ये कहना है कि 10 और 20 रुपए के जो सिक्के हैं वो बनने से सिक्कों के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, भले ही लोग डिजिटल तरीके से लेन देन ज्यादा कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स।